नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस की मुसीबत थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन राहुल गांधी की मुसीबत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस में जो तनाव चल रहा था, जो टकराव चल रहा था, उसमें एक नया मोड़ आया और वो सचिन पायलट और उनके बागी गुट के समर्थक लोग, इन लोगों ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में बहुत कुछ खिचड़ी पकी। लेकिन इस मुलाकात से कांग्रेस की जो समस्याएं कुछ कम होती दिखाई पड़ रही है, उससे भी ज़्यादा राहुल गांधी की समस्या बढ़ गई है। क्योंकि पायलट प्रकरण में जो भी अभी तक घटनाएं घटी और अब जो कांग्रेस को कुछ सामान्य होता दिखाई पड़ रहा है, उसकी मुसीबत खत्म होती दिखाई पड़ रही है, उसमें राहुल गांधी का नहीं बल्कि प्रियंका गांधी की भूमिका ज़्यादा है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे प्रकरण में राजस्थान कांग्रेस की सारी गतिविधियों पर नजर रखी और पहले से ही सचिन पायलट के साथ बातचीत उनका चलता रहा। सचिन पायलट के साथ प्रियंका गांधी की मुलाकात भी हुई थी और उसी समय इन दोनों के बीच ये बात बनी कि पायलट को राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करके आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए बात करनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये जो एक महीने से ज़्यादा समय से राजस्थान का संकट चल रहा है, उस समय भी राहुल गांधी के तेवर अलग दिखाई पड़ रहे थे और प्रियंका गांधी अलग तरीके से राजनीति कर रही थी। प्रियंका गांधी ने कभी भी सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने सचिन पायलट को बोला भी कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी अपने तेवर बरकरार रहे और उन्होंने बीच बीच में ऐसी बातें कह दी जिससे कांग्रेस के दूसरे युवा नेता भी राहुल गांधी से खफा होने लगे थे। उन्होंने एक बैठक के दौरान यह भी कह दिया था कि कांग्रेस के जिन युवा नेताओं को पार्टी छोड़कर जाना है वो चले जाएं, जैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी की जागीर है। उन्होंने ऐसे तेवर दिखाए जिससे कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पूरे समय का फायदा उठाया। प्रियंका गांधी की भी महत्वाकांक्षा कुछ अलग दिशा में चल रही है, लेकिन वो खुलकर सामने आना नहीं चाहती है। और इसी बीच जब राजस्थान में ऐसा मामला आया तो प्रियंका गांधी थोड़ी एक्टिव हो गई, क्योंकि दिल्ली से तो उनको दूर रखा ही गया है। अब प्रदेश के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहना उनका महत्वाकांक्षा नहीं है, वो पार्टी में ऊपर तक जाना चाहती हैं और उसके लिए उन्हें राहुल गांधी के कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही सचिन पायलट के मामले में हुआ। सचिन पायलट ने जब बागी रुख अख्तियार किया और राजस्थान छोड़ के हरियाणा चले आए, तो उस समय भी उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा, लेकिन वो राहुल कैंप के नेता नहीं थे, बल्कि वो प्रियंका गांधी के संपर्क वाले नेता थे और खुद प्रियंका गांधी के साथ भी उनका संपर्क बना रहा। इसलिए प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर चुपचाप बैठी रही और समय का इंतजार करती रही कि कब ये समस्या है जो इस स्तर पर पहुंच जाए कि राहुल गांधी का पूरा मिशन फेल हो जाए। और इसलिए राहुल गांधी को वो जो बोलना चाहते थे उसे बोलने दिया गया और प्रियंका गांधी सचिन पायलट के संपर्क में रहे। 2-3 बार सचिन पायलट से उनकी बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत में क्या बातें हुई ये सामने नहीं आया। उस बीच सचिन पायलट ने पी चिदम्बरम से जो बात की वो बातें सामने आ गई और पी चिदम्बरम ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमने सचिन पायलट से जो बात हुई है उसमें उनको कांग्रेस में वापस आने की सलाह दे डाली। और इस बीच जो प्रियंका गांधी से बात हुई उसके बारे में न सचिन पायलट ने कुछ बोला और न ही प्रियंका गांधी के तरफ से ये बात सामने आई कि सचिन पायलट को उन्होंने कांग्रेस में वापस आने का न्योता दिया है। ये सारा गुपचुप चलता रहा और इस बीच जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के लिए विश्वास मत प्राप्त करने का समय आया तो प्रियंका गांधी ने अपना अंतिम दांव चला। प्रियंका गांधी पिछले सप्ताह भी सचिन पायलट के साथ मुलाकात कर चुकी हैं और उस समय भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। उस बातचीत में प्रियंका गांधी ने सोचा कि अब अंतिम समय आ गया है जब पायलट को राहुल या फिर सोनिया गांधी के पास भेजा जाए, क्योंकि वो फ्रंट पर अभी आके खेलना नहीं चाहती हैं। वो अभी पीछे से
राजनीति करना चाहती हैं, ताकि खुलकर अगर सामने आ जाएंगी तो राहुल गांधी के कैंप के लोग प्रियंका गांधी पर हमला करना शुरू कर देंगे, प्रियंका गांधी को भी पहले ही दरकिनार करना शुरू कर देंगे। और ये प्रियंका गांधी जानती हैं, और इसलिए उन्होंने जो पिछली बार सचिन पायलट के साथ मुलाकात की उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बातचीत करने की सलाह दी, और आखिरकार सचिन पायलट ने उनकी सलाह मान ली, और फिर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच जो ये कॉम्बिनेशन चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आया। सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए समय मांगा। प्रियंका गांधी इसी का इंतजार कर रही थी और उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि आप सचिन पायलट से मुलाकात करें, उसमें प्रियंका गांधी भी साथ होंगी। राहुल गांधी के घर पे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट दोनों के बीच मुलाकात हुई। तीनों लोगों ने कांग्रेस के अंदर चल रहे बगावत के कुछ समाधान निकालने की कोशिश की है। अब इसका परिणाम क्या आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में प्रियंका गांधी जीत गई हैं और राहुल गांधी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। राहुल गांधी की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ये पता है सबको कि राहुल गांधी के जो कार्रवाई थी उसके कारण ही, राहुल गांधी के जो नीतियां थी उसके कारण ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस की सरकार गिरी, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसकी जानकारी राहुल गांधी को भी थी। राहुल गांधी से बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं दिया, और आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। कुछ इसी तरह की स्थिति राजस्थान में भी होने वाली है, और राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर जो बगावत हुआ है उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है। वो लोग इस बात को मानते हैं कि जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी तो उस समय भी सचिन पायलट को दरकिनार कर अशोक गहलोत को अपने साथ लाने का और वहां मुख्यमंत्री बनाने का सारा जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर थी, और उन्होंने राहुल गांधी ने ही सचिन पायलट के बदले अशोक गहलोत को वहां का सीएम बनाया, जबकि सचिन पायलट को समझाने बुझाने और उन्हें अपने साथ रखने के लिए कोई कवायद नहीं की। इसलिए सचिन पायलट धीरे धीरे बागी हो गए, अपने विधायकों के साथ अंतिम मोर्चा खोल दिया, और आखिरकार इसमें भी प्रियंका गांधी को आगे आना पड़ा। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को समझाया, और राजस्थान का संकट अगर खत्म होता है तो इसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका होगी। राहुल गांधी अब इस मिशन में भी फेल हो गए, और आगे जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है, जो उनके समर्थक राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें भी अब एक बड़ा रोड़ा अटकने वाला है। ये बड़ा रोड़ा जो है वो प्रियंका गांधी के तौर पर है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि राहुल गांधी के बदले प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। अगर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष नहीं रहती हैं और उसके बाद अगर कांग्रेस में किसी को अध्यक्ष बनाने की बात होती है तो फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर CWC पूरी तरह से डिवाइडेड है, बटा हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो कई बैठकें हुई तो पिछले 2 बैठकों में बार बार ये मुद्दा उठा कि फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, और ये मुद्दा राहुल के समर्थकों ने उठाई। पिछले बार जो बैठक हुई थी उसमें अशोक गहलोत भी थे, और अशोक गहलोत ने ही ये बताया था कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसको कांग्रेस के कुछ जो राहुल समर्थक लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे हुए थे, इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके कारण कांग्रेस में फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कोई भी गतिविधि नहीं चलाई गई। उसके बाद जो पिछली बार बैठक हुई थी, राज्यसभा सांसदों के साथ सोनिया गांधी की बैठक हुई, उसमें राहुल के समर्थक दिग्विजय सिंह ने ये मुद्दा उठाया कि फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए उनको कुछ नेताओं का समर्थन मिला, जिसमें राहुल के समर्थक राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल,
उसके साथ साथ राजीव सातव जैसे नेता थे जिन्होंने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात कही। लेकिन उस बैठक में भी आनंद शर्मा और उसके साथ कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ए के एंटोनी, अहमद पटेल, ये जो सारे वरिष्ठ नेता थे उन्होंने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे ये लगे कि उनके मन में भी ये चल रहा है कि राहुल गांधी को तुरंत ही अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को राहुल गांधी की नीति से परेशानी है। राहुल गांधी जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं उससे ये वरिष्ठ नेता काफ़ी खफा हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी अपने कुछ नज़दीकी लोगों को, जो नए नेता हैं, नज़दीकी हैं राहुल गांधी के, उनको आगे बढ़ाकर कुछ वरिष्ठ नेताओं की बार बार बेइज्जती कराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी कांग्रेस के अंदर एक फूट पड़ गई है। दो गुट बन गए हैं और इस गुट में अब प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है। बार बार पहले भी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की बात उठी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसको इस तरह से दबा दिया था कि अब गांधी परिवार का कोई कुछ समय के लिए अध्यक्ष नहीं बनेगा, किसी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन वो बात आगे नहीं बनी और अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को 1 साल के लिए बना दिया गया, वहाँ का अंतरिम अध्यक्ष। लेकिन अब वो अध्यक्ष, जो अंतरिम अध्यक्ष का समय था, वो भी पूरा हो चुका है, फिर भी किसी को अध्यक्ष बनाने की बात नहीं की जा रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी बोलते हैं कि अभी सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, क्योंकि किसी और को अध्यक्ष बनाने पर अभी सहमति नहीं बनी है। किसी और को अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर सहमति नहीं बनी है। तो ये पायलट प्रकरण में जो भी हो रहा है उसमें राहुल गांधी से मुलाकात तो पायलट की हुई है, लेकिन ये मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और पायलट के बीच हुई है, केवल राहुल गांधी से नहीं हुई है। और इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी पूरी तरह से फेल हुए और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में एक बड़ा लॉबी तैयार कर लिया है, जिसमें लोगों को लग रहा है, कांग्रेस के नेताओं को, कि जो नेतृत्व की क्षमता प्रियंका गांधी के अंदर है वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। तो कांग्रेस में अब एक बड़े फूट और विभाजन की तैयारी शुरू हो गई है और राजस्थान ने उस आग में एक घी का काम किया है जो भभकना अभी बाकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।